हेलो दोस्तों, मैं के सोनी प्रगति क्लासेज रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज ये प्राचीन इतिहास का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। जिन्होंने 2 प्रैक्टिस सेट न देखे हों तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरुआत कर रहे हैं आज का तीसरा प्राचीन इतिहास का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुमबंदेई स्तंभ। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शाक्य वंश। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजगृह। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की 4 सभाएं हुई थी। इनका जो समय था, प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व, दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व, तीसरी हुई थी 251 ईसा पूर्व और चौथी हुई थी 1ली सदी में। ठीक है, उस समय जो शासक थे वो कनिष्क थे और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध परिषद जो सभा है, इसका जो ऑप्शन है सी सही होगा। इसका जो समय था 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध परिषद का जो समय था 483 ईसा पूर्व था और इस समय जो शासक था अजातशत्रु थे और अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, राजगृह। अगला प्रश्न है, बुद्ध का अर्थ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्ञान प्राप्ति। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्त्रियां एवं शूद्र। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो पहला कह रहा है दुनिया दुखों से भरी है। अगला है लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। अगला है यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्माण मिल जाएगा। अगला है ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। और इसके ये कूट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी तो गलत है, क्योंकि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, अनिश्वरवादी था बौद्ध धर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों बातें सही हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुद्ध के काल में। ठीक है, तो इस समय चांदी व तांबे के सिक्के ठप्पे के द्वारा बनाए जाते थे। ठीक है, ठप्पा मारकर बनाए जाते थे, इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बुद्ध के काल में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाली पाठ। यानी कि पाली भाषा में उस समय रचना की गई थी बौद्ध धर्म ग्रंथ की। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, और बाद में बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है संस्कृत में भी लिखे गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पाली पाठ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? भारत में उत्पन्न होने वाला, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, वामसात पाक्शिनी। ठीक है, और इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। वामसात पाक्शिनी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? बुल का मतलब सांड, सांड का संबंध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, जन्म। ठीक है, तो बुल यानी कि सांड का संबंध था जन्म से। और अगर पूछता घोड़े का संबंध किससे है, तो ग्रह त्याग से था। और पीपल का जो संबंध है वो ज्ञान से था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुल का संबंध जन्म। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो दुख की बात जो की जा रही है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, और बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए थे, दुख, दुख निरोध मार्ग और दुख संप्रदाय। तो 4 ये आर्य सत्य बताए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, बौद्धों की पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्तूप। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध के समकालीन उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये तीनों ही थे। उदयन, बिंबिसार और अजातशत्रु ये बुद्ध के समकालीन, ये तीनों ही थे। ठीक है, महापद्मनंद नहीं था। तो इसमें समकालीन पूछ रहा है, तो इसमें उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु तीनों ही हैं। ठीक है, महापद्मनंद बुद्ध के समकालीन नहीं था। ठीक है, तो उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु ये तीनों ही बुद्ध के समकालीन थे, महापद्मनंद बुद्ध के समकालीन नहीं था। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर ये तीनों स्थान बुद्ध से संबंध है, नहीं पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, पावापुरी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुद्ध के युग में। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महावीर स्वामी। ठीक है, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। प्रथम थे ऋषभदेव और 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। ठीक है, और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ऋषभदेव। ठीक है, तो जैन धर्म में पहले तीर्थकर कौन से थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। अच्छा, ऋषभदेव का जो उल्लेख है ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें आगम ऑप्शन तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अंग। ठीक है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार इसमें अंग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना लोह युग जुड़ा हुआ है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें पहला सही हो जाएगा, चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिंबिसार। बिंबिसार ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश का था। बिंबिसार के पुत्र का नाम अजातशत्रु था, और इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिंबिसार।
अगला प्रश्न है हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर सी बिम्बिसार। अगला प्रश्न है अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हाइडे स्पीच में और बी दोनों ही सही हैं। ये हाइडे स्पीच में और झेलम नदी को ही यूनानी भाषा में हाइडे स्पीच कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मूसा संहिता। ठीक है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा संहिता है। और अगर इनके पूजा स्थल के बारे में बात की जाए तो इनका पूजा स्थल सिनेगांग के नाम से जाना जाता है, सिनेगांग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मूसा संहिता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। तो सबसे पहले हर्यक वंश आया था, तो पहला चौथा हो जाएगा हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और फिर मौर्य वंश। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक ऑप्शन नंबर ए घनानंद सही है। घनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला प्रश्न है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का जो श्रेय जाता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहाँ गुजारे? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, श्रवणबेलगोला। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन साधु भद्रबाहु से दीक्षा ली थी और श्रवणबेलगोला चला गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न है बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अशोक। ठीक है, तो अशोक मौर्य वंश का महान सम्राट था या बिंदुसार का पुत्र था? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अशोक। अगला प्रश्न है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, कलिंग युद्ध। तो 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मौर्य राजा अशोक। ठीक है, तो मास की गुर्जरा अभिलेख में इसको देवराज या देवगुप्त भी कहा गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी विकल्प सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सभी विकल्प सही है, यानी कि जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और तीसरा है विदेश नीति। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर
बौद्ध धर्म अपनाया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, उपगुप्त। ठीक है, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से कौन सा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, और इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उपगुप्त। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, तक्षशिला। ठीक है, तो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र मौर्य काल में तक्षशिला था, और चाणक्य जो थे यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य भी थे। तो ऑप्शन नंबर इसका तक्षशिला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्राह्मी। तो अशोक के 14 शिलालेख हैं कुल, और 13वां शिलालेख में अशोक के हृदय परिवर्तन और कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर ब्राह्मी, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। ठीक है, यानी कि अशोक के शिलालेखों पढ़ने का सर्वप्रथम श्रेय, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 1837 जेम्स प्रिंसिप। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा, संघ के प्रति आस्था, ये धम्म में वर्णित नहीं था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानीय कौन सा था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, जिला प्रशासक। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बृहदत्त। अगला प्रश्न है, मिलिंद पानो क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बौद्ध पाठ। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कनिष्क। और चरक का एक ग्रंथ था जिसका नाम था चरक संहिता। अगला प्रश्न है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गांधार कला। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गांधार कला। तो गांधार कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान तथा महायान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्य कृतियों का उनके लेखकों से साथ मिलान करिए। कीर्तियाँ और लेखक। तो कविराज मार्ग के हैं अमोघ वर्ष, तो ए का तीसरा। और आदि पुराण के जिनसेन, तो बी का चौथा। गणेश सारास्म ग्रह, इसके हैं महावीराचार्य पहला। और अमोघ वृत्ति, इसके हैं संकटायन। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 57 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था। कलिंग का एक महान शासक था, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खारवेल। ठीक है, और खारवेल का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में भी मिलता है,
और खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, खारवेल। अगला प्रश्न है, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर लिखें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसके पहले और दूसरे पार्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज़रूर देखें।